जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, अपने स्टडी कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सबका सीटेट दिसंबर 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए 2011 से लेकर 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, वर्तमान विद्यालय आधारित आकलन में पारंपरिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता? सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पर बल, अधिगम के केवल शैक्षणिक पक्ष पर बल। थर्ड ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थियों की आवश्यकता पर विचार करना। वहीं फोर्थ ऑप्शन है एक दूसरे के निकट शिक्षार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच सौहार्द। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। पेडागोजी से क्वेश्चन है, जो कि 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएसटी में। क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान विद्यालय आधारित आकलन में पारंपरिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता? अधिगम के केवल शैक्षणिक पक्ष पर बल। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल। वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में अधिगम के शैक्षिक पक्ष में व्यक्तिगत मूल्य व्यवहार भी शामिल है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नए प्रकार के कार्य को देने में पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थी को अवश्य बताना चाहिए कि आगामी आकलन इस कार्य पर आधारित होगा या नहीं होगा। अंतिम परिणाम में इस कार्य को दिए गए अभिभार के बारे में कि किस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम के उसके शिक्षिका विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या हैं। इस कार्य को करने के लिए आवश्यक पूर्व अनुभव के बारे में जो विद्यार्थियों में अवश्य ही होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है, एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थी को अवश्य बताना चाहिए कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसके शिक्षिका विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। सॉरी, यहाँ पर जो है ऑप्शन ऊपर नीचे है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। किसी नए प्रकार के कार्य को करने से पूर्व शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को यह बता देना चाहिए कि उन्हें इस कार्य को करने के बाद उसकी विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है। यदि विद्यार्थी उनकी अपेक्षा को जान जाते हैं तो वे उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री के कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया था। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनिए। अधिकांश समय कल्पना का प्रयोग करता है, महंगी सामग्री प्रयोग न करने के प्रति सचेत है, शिक्षक के साथ निरंतर चर्चा करता है और हर कदम पर उसकी स्वीकृति लेता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है, थोड़े से मार्गदर्शन से ही बहुत अच्छी चीज़ें बना सकता है। वहीं फोर्थ ऑप्शन है, कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पाद वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया है। पेडागोजी से क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है 8वीं कक्षा के 4 बच्चों में व्यर्थ सामग्री के कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया था। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। रचनात्मक बच्चे में व्यर्थ पदार्थ या बेकार वस्तुओं को किसी उत्पाद वस्तु में बदलने की कुशलता व क्षमता होती है। इसके आधार पर शिक्षक रचनात्मक बच्चों को जान सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में परियोजना यानी प्रोजेक्ट उपयोगी होते हैं विषय आधारित कार्यों में यदि उनमें संग्रहण और विश्लेषण नहीं करना हो, यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो। फोर्थ कथन है, कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए उपयुक्त विकल्पों में से कौन से 2 सही हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 4 कथन दिए गए हैं, इन चारों कथनों में 2 कथनों को चुनना है सही कथन। क्वेश्चन यह 2014 में पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट उपयोगी होता है विषय आधारित कार्यों में यदि उनमें संग्रहण और विश्लेषण करने की नहीं करना हो। तो यहाँ पर दोनों ही कथन गलत होंगे। यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो यह सही है। फोर्थ कथन कह रहा है कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए, यह भी जो होगा सही होगा। सी और डी कथन सही है। सी और डी कथन सही है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य विषय आधारित कार्य व कक्षा या घर पर समूह में कार्य करने के लिए उपयोगी होते हैं। यह एक रोचक कार्य है जिसमें बच्चे सूचनाओं को एकत्र करने के लिए समूह से जुड़ते हैं और इसे आंशिक रूप से घर या कक्षा में शामिल किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है क्योंकि ये उनकी व्यावसायिक प्रगति से संबंधित हैं। उनके वेतन में वृद्धि क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर निर्भर करती है। अध्यापकों को व्यस्त रखने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को ऐसे कार्यक्रम करने को कहा है। फोर्थ का ऑप्शन कह रहा है उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में अस्पष्टता की जरूरत है। कौन सा ऑप्शन राइट है? आज की क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है पेडागोजी से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएसटी में। क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है क्योंकि उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में अस्पष्टता की जरूरत है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य होते हैं क्योंकि उन्हें सामाजिक विज्ञान के विविध घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में अस्पष्टता की आवश्यकता होती है। सामाजिक विज्ञान तथा विषयों में नई अवधारणाएं शामिल होती रहती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं। कंप्यूटरों की सहायता से प्रस्तुत करना, निर्धारित पाठ्य सामग्री के आधार पर चर्चा करना, सर्वेक्षण परियोजना, विषय पर समूह में चर्चा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं। सर्वेक्षण परियोजना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सर्वेक्षण परियोजना ग्रामीण क्षेत्र में खुले व सार्वजनिक स्थल गायब होने की जानकारी देने के लिए सर्वेक्षण परियोजना उपयुक्त विधि होगा। क्षेत्र में सीधे संपर्क में आए बगैर छात्र उस विषय की जानकारी अच्छे से प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए सर्वेक्षण परियोजना जरूरी है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनपीई 1986 में निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया था? लड़के और लड़कियों की शिक्षा के लिए, मानसिक रूप से विकलांगों की शिक्षा के लिए, विकलांग बच्चों की नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए, विकलांग बच्चों के विशेष स्कूलों में पढ़ने के लिए। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया था? विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इसके माध्यम से विकलांग बच्चे को मुख्य धारा में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा तथा उनमें हीन भावना उत्पन्न नहीं होगी। इस प्रकार के विद्यालयों को समावेशन शिक्षा विद्यालय कहा जाता है।
इस प्रकार के विद्यालयों में समावेशन शिक्षण सामग्री उपलब्ध होती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं कक्षा के एक छात्र किसी दिए गए विषय पर लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका से उसे सलाह देती है कि वह दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांटकर करे जिनकी उसको अच्छी तरह से समझ हो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? शुरू में ही अच्छी तरह से आने वाले विषय को लिख लें तथा फिर उससे सामग्री जोड़ें कि वह विषय किस प्रकार से दिए हुए कार्य से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है विषय में संबंधित पुस्तकों, लेखकों और वेबसाइटों की एक निर्देशिका तैयार करें। थर्ड ऑप्शन कह रहा है विषय से संबंधित जानकारी देने वाले 2 स्रोत खोजें और उनके बीच एक सी समानताएं ढूंढें। फोर्थ ऑप्शन है एक पात्र यानी पेपर तैयार करें और इसे किसी मित्र को सुनाकर निर्धारित करें कि किन भागों में सुधार करने की जरूरत है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यह क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय पर लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है कि वह दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांट कर करे जिसकी उसे अच्छी तरह से समझ हो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त होगा? शुरू में ही अच्छी तरह से आने वाले विषय को लिख लें तथा फिर उसे सामग्री से जोड़कर कि वह विषय किस प्रकार से दिए हुए कार्य से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। प्रारंभ में ही अच्छी तरह से आने वाले विषय को लिख लें तथा फिर उसमें सामग्री जोड़े कि वह विषय किस प्रकार दिए हुए कार्य से संबंधित है। इस विधि से छात्रों को अभ्यास करने में आसानी होगी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपागम को एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है? घटनाक्रम, ग्राफ, चार्ट, कहानी बोर्ड। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस उपागम को एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है? कहानी बोर्ड। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कहानी बोर्ड। कहानियों के माध्यम से किसी विषय पर चर्चा व परिचर्चा करने का सबसे रोचक तरीका माना जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कहानी बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को सामाजिक मुद्दों और समाधान की व्यापक जानकारी देनी चाहिए। केवल सामाजिक यथार्थ के मुद्दों पर अधिक ध्यान देना चाहिए और शोध के वैज्ञानिक तरीकों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों को इतिहास, भूगोल और भारत की राजनीति के बारे में जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य तथा इनमें अंतः संबंध रखना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न को पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। पाठ्य पुस्तकों में सामाजिक समूह और सभी क्षेत्रों से संबंधित विषयों को शामिल करना चाहिए। इससे विद्यार्थियों की अपनी संस्कृति, परंपरा, पृष्ठभूमि की जानकारी मिलती रहती है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए पाठ्य पुस्तकों में सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से संबंधित सामग्री जोड़ी जानी चाहिए। स्थानिक संसाधनों से प्रासंगिक स्थानिक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होनी चाहिए।
पाठ्य पुस्तकें देश की सभी भाषाओं विशेषता भारतीय संविधान की सूची 8 में दर्ज भाषाओं में लिखी जानी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है क्षेत्रों के बीच समान मुद्दों को केवल इसलिए उजागर किया जाना चाहिए ताकि संज्ञानात्मक गणतंत्र की भावना को प्रोत्साहन मिले। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए पाठ्य पुस्तकों में सभी क्षेत्रों और सामाजिक मुद्दों से संबंधित सामग्री जोड़ी जानी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों पर लैंगिक भेदभाव में सामाजिकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? टीम शिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा पुरुष और महिला अध्यापकों को शामिल करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है प्रख्यात विद्वान वक्ताओं को आमंत्रित करके लैंगिक संवेदनशीलता पर सेमिनार आयोजित करना चाहिए। वहीं थर्ड ऑप्शन है अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे लड़के लड़कियों के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं कर सकें। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह पूछा गया था 2021 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेडागोजी से भी यह भी क्वेश्चन है। विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों पर लैंगिक भेदभाव में सामाजिकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशीलता बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगना चाहिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि के से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। इससे विद्यार्थियों को इन मुद्दों पर उन्हें राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी मिल सके, विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों में सरकार की भूमिका को याद करवाया जा सके, शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हों। वहीं फोर्थ ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों को सभी के लिए बेहतर सुविधाएं पाने हेतु आंदोलन आयोजित करने के लिए सजग किया जा सके। कौन सा ऑप्शन राइट है? राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिससे शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनने के लिए स्वतंत्र हों। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जाए, जिससे भारत की विविध भौगोलिक विशेषताओं को इससे आर्थिक विकास में भूगोल को जाना जा सके, विद्यार्थियों को प्राकृतिक आपदाओं के भारत की अर्थव्यवस्था पर नष्टकारी प्रभावों के बारे में मार्गदर्शन किया जा सके, प्राकृतिक संसाधनों की अधिकतम प्राप्ति और उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, पर्यावरण चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके। कौन सा ऑप्शन राइट है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, यहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। इसके बाद यही क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जाए, जिससे पर्यावरण चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की शिक्षा पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाया जाइए? ऐसी रणनीतियाँ जो विद्यार्थियों को लंबे समय तक तथ्य याद रखने में सहायता करती हैं, मानसिक मानचित्र जो सूचना
को तुरंत याद रखने की क्षमता को बढ़ाती हैं। ऐसे तरीके जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देती हैं। ऐसे उपागम जिसमें बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए अधिक शिक्षण सहायक सामग्री शामिल हो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, और यह भी क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन करें सामाजिक विज्ञान की शिक्षा पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए? ऐसे तरीके जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का मुख्य लक्ष्य होता है योजक निर्धारण के वांछित परिणामों को मजबूत करना, स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना, आत्म संयम के कौशल में सुधार को सुनिश्चित करना, विद्यार्थियों को विचारों पर सोच के योग्य बनाना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का मुख्य उद्देश्य होता है स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थी की सहायता करना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का प्रयोग उस समय तक किया जाना चाहिए जब तक छात्रों की स्वतंत्र सोच निर्मित ना हो सके या अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता डैश डैश है। बोध, प्रयोग करना, विश्लेषण करना, स्मरण करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया, 2023 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता क्या कहलाती है? विश्लेषण करना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, विश्लेषण करना है। विश्लेषण वह क्षमता होती है जिससे सूचनाओं को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित किया जाता है। ब्लूम वर्गीय में विश्लेषण चौथे स्तर पर होती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें। सेकंड ऑप्शन कह रहा है मूल विषयों में प्रति सप्ताह कम से कम 2 बार गृह कार्य दें। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों को कक्षा में चर्चा करने से पहले 2 बार विषयों को पढ़ाने के लिए कहें। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है नई विषय सामग्री को सामग्री तथा प्रश्नोत्तरी पर सत्र के साथ प्रस्तुत करें। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरक अधिगम निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है? अनुरूपण यानी नकल करना, प्रतिपादक शिक्षण, निपुणता अधिगम, संरचनात्मक प्रशिक्षण। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए। प्रेरक अधिगम निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है? प्रतिपादक शिक्षण। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, प्रतिपादक शिक्षण। प्रेरक अधिगम प्रतिपादक शिक्षण के विपरीत होता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है समवयस्क शिक्षण ध्यान से करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षण विद्यार्थियों की अपनी विचारता क्षमता प्रभावित होती है। चिंतन प्रक्रिया को ऐसे विद्यार्थी के निवेश को
नकार देना चाहिए जो कक्षा में अनुशासन के लिए शिक्षण पद्धति को चुनौती देते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है चिंतन को सैद्धांतिक ढांचे की ऐसी कड़ियों को निकाल देना चाहिए जो पूछताछ करने तथा समस्या समाधान को सीमित करती हैं। अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या क्वेश्चन जो पूछा गया है 2019 में पूछा गया और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।